तो ये इसका यानी इसका फोरियर यानी ये मैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँगा, उसे 1/2 में से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँगा, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा और दोनों ऐड कर दूँगा। अब एक जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो जैसा कि मैंने अभी पहला फार्मूला आपको दिखाया था इस लेक्चर के स्टार्ट में, वो बराबर होता है इस चीज़ के। और ये जो चीज़ होती है उसमें जो ओमेगा नॉट है वो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो कि 2π/5 है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इस केस में जो मेरी पहली इम्पल्स होगी इस फोरियर ट्रांसफॉर्म की, वो लोकेटेड होगी ओमेगा नॉट पे, और ओमेगा नॉट की वैल्यू इधर 2π/5 है, यानी वो ये वाली इम्पल्स हो जाएगी और वो मल्टीप्लाई हो रही है पाई के साथ, क्योंकि 1/2 और 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, ये पहली इम्पल्स हो जाएगी। उससे जो अगली इम्पल्स होगी वो लोकेटेड होगी L इज इक्वल टू 1 पे, यानी 2π के डिस्टेंस के ऊपर, तो वो ये वाली इम्पल्स हो जाएगी। और इससे जो पिछली इम्पल्स होगी वो L-1 पे लोकेटेड होगी, यानी इधर -2π पे। तो इस तरह ये इम्पल्सेस पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए भी बढ़ती चली जाएंगी और ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए भी बढ़ती चली जाएंगी। इसी तरह जो दूसरी इम्पल्स है जिसमें e⁻j2π/5n है, उस सूरत में जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली -2π/5 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो आपकी इम्पल्स लोकेटेड होगी वो -ओमेगा नॉट 2π/5 या ओमेगा नॉट -2π/5 पे होगी, यानी ये वाली इम्पल्स होगी। और ये वाली इम्पल्स भी 2π के ऊपर रिपीट करेगी, यानी 2π इससे आगे यहाँ पे होगी और 2π इससे पहले इधर होगी, और इसी तरह आगे ये इम्पल्स 4π पे होगी, फिर ये इम्पल्स जो है वो 6π पे होगी और ये रिपीट करती चली जाएगी। तो इस तरह जो है ये जो चीज़ बनेगी ये फोरियर ट्रांसफॉर्म बनेगा एक कोसाइन का। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा ये 2π पे पीरियोडिक होगा, यानी इस पहले 2π के इंटरवल के अंदर हमारे पास दो इम्पल्सेस हैं, एक ओमेगा नॉट और एक माइनस ओमेगा नॉट, और उसके बाद हर 2π के इंटरवल के ऊपर ये इम्पल्सेस अपने आप को रिपीट कर रही हैं और ये किधर तक जा रही हैं, ये इन्फिनिटी तक जाएंगी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी तक जाएंगी, क्योंकि ये पीरियोडिक हैं और अपने आप को रिपीट कर रही हैं। अब इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को, ये जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसको लिखने का एक और तरीका भी है। अगर मैं सिर्फ ये वाला इंटरवल जो है वो कंसिडर करूं जो -π से π तक है, यानी 2π वाला इंटरवल है, तो इस इंटरवल के अंदर मेरी दो इम्पल्सेस हैं और इनका एम्पलीट्यूड जो है वो पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इस इम्पल्स को लिखना चाहता हूँ मैथमेटिकली, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई ऑफ डेल्टा ओमेगा -2π/5, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्पल्स 2π/5 पे लोकेटेड है और ये पाई से इसका एम्पलीट्यूड जो है स्केल हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इस इम्पल्स को देखूं तो ये लोकेटेड है -2π/5 पे और इसका एम्पलीट्यूड भी पाई के साथ स्केल हो रहा है, और ये मैंने इंटरवल डिफाइन किया है -π से π तक। और उसके बाद मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये जो x ऑफ ई जे ओमेगा है ये 2π के ऊपर अपने आप को रिपीट भी कर रहा है। तो इस तरह मैथमेटिकली मैं इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है? ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है कॉज ऑफ ओमेगा नॉट n का। अब मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहा हूँ इस पीरियोडिक सीक्वेंस का, और ये जो पीरियोडिक सीक्वेंस है इट इज k ऑफ माइनस समेशन ऑफ k ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ स्मॉल n माइनस k ऑफ कैपिटल N। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब k की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास जो इम्पल्स आएगी वो डेल्टा n आएगी, यानी वो ये वाली इम्पल्स है जो कि 0 पे लोकेटेड है। k की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास एक इम्पल्स आएगी जो कि कैपिटल
n पे लोकेटेड है। इसी तरह k की वैल्यू जब मैं -1 पुट करूँगा तो मेरे पास जो इम्पल्स आएगी वो डेल्टा ऑफ n प्लस कैपिटल N है, यानी वो इधर लोकेटेड है -n के ऊपर। और इस तरह k की डिफरेंट वैल्यूज़ मैं पुट करता जाऊँगा तो हर यानी मेरे पास इम्पल्सेस आती जाएंगी जो कि एक दूसरे से कैपिटल N सैंपल्स के डिस्टेंस में है, और इन इम्पल्सेस के दरमियान जितने भी आपकी x ऑफ n की वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हैं। तो ये सीक्वेंस पीरियोडिक है और ये पीरियोडिक है कैपिटल N सैंपल्स के ऊपर। तो इनका मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। अब इसके लिए जो मोस्ट कन्वीनियंट वे है फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए, वो ये वाला फार्मूला है या दूसरा फार्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। और इस फार्मूले के अंदर अगर आप देखें तो हमें फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स चाहिए होते हैं। यानी सबसे पहले हमें इस पीरियोडिक सीक्वेंस के लिए फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स चाहिए, और चूंकि ये एक डिस्क्रीट पीरियोडिक सीक्वेंस है तो जो फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो भी बेसिकली डिस्क्रीट फोरियर सीरीज के फार्मूलाज लगा के हम फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रीट फोरियर सीरीज के केस में जो फोरियर कोफिशिएंट फाइंड करते हैं वो आप इस एनालिसिस इक्वेशन के जरिए फाइंड करते हैं, और इस एनालिसिस इक्वेशन में जो समेशन होती है वो एक जो कैपिटल एन का पीरियड होता है या कैपिटल एन सैंपल्स का पीरियड होता है उसके ऊपर आप कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से n-1 जो सैंपल्स हैं अगर आप वो ले लें और उसके ऊपर समेशन कर दें तो तब भी आप ए ऑफ के फाइंड कर सकते हैं। और इस सैंपल के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल एक वैल्यू है जो कि नॉन ज़ीरो है और वो डेल्टा एन की वैल्यू है, और ये मल्टीप्लाई हो रही है ई रेज़ टू द पावर माइनस जे के 2 पाई ओवर एन से। अब जब डेल्टा एन इससे मल्टीप्लाई होगी ई रेज़ टू द पावर माइनस जे के 2 पाई ओवर कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन, तो ये डेल्टा एन इसे सैंपल करेगा एन इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर, यानी इधर एन की वैल्यू आप ज़ीरो पुट कर देंगे इसके अंदर और ये आपके पास 1 आ जाएगा। और डेल्टा एन पे जब समेशन करेंगे तो रिजल्ट आपके पास इस सारी समेशन का रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो ए ऑफ के जो है आपके पास वो आ गया 1 ओवर एन आ गया। तो ये आपके पास 1 ओवर एन जो है फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है इस पीरियोडिक सीक्वेंस के। तो अब जो अगला काम आप करेंगे वो ये करेंगे कि इस फार्मूले के अंदर आप ए ऑफ के पुट कर देंगे, और ए ऑफ के की वैल्यू 1 बाई एन है तो यहाँ आप 1 बाई एन पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई ओवर एन आ जाएगा आपके पास, यानी यहाँ 2 पाई है ये 1 बाई एन है तो 2 पाई ओवर एन। और आगे आपकी समेशन आ जाएगी के माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस 2 पाई के ओवर एन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इम्पल्सेस को, और ये इम्पल्सेस जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही हैं, और कोई भी दो जो एडजेसेंट इम्पल्सेस हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है या फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस है वो 2 पाई ओवर एन है, और ये सारी इम्पल्सेस मल्टीप्लाई हो रही हैं 2 पाई ओवर एन से, या इनका एम्पलीट्यूड दूसरे लफ्ज़ों में स्केल हो रहा है 2 पाई ओवर एन से। तो ये बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया या डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया इस पीरियोडिक सीक्वेंस का।